साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। आज जानेंगे हम सरलीकरण के बारे में। इससे पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज की प्रश्नावली की ओर। संख्या में 11 से गुणा करना। साथियों, कोई संख्या दी है, उसमें अगर हमें 11 से गुणा करना है तो हम उसमें एक शून्य लगा देते हैं। 10 से गुणा का मतलब उसमें एक शून्य लगा देते हैं और उसमें फिर वह संख्या जोड़ देते हैं। तो 11 से गुणनफल हमारा इस तरह से प्राप्त हो जाता है 32 गुणा 11, यानी एक शून्य लगा देंगे और इसमें 32 जोड़ देंगे तो ये 2 हुआ, 3 2 5 हुआ और ये 3। तो साथियों 32 के 11 से गुणनफल प्राप्त होगा हमें 352। कितना कोई भी संख्या दी अगर उसमें साथियों 11 से गुणा है तो उसमें हम यही ट्रिक अपनाएंगे। 10 गुना संख्या का 10 गुना कर लेते हैं, यानी एक जीरो लगा देते हैं और फिर उसमें जो संख्या दी है वो जोड़ देते हैं। तो जो हमारा जोड़ प्राप्त होगा वो संख्या का 11 से गुणनफल होगा। साथियों आज सीखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से गुणा करना। शॉर्ट ट्रिक में साथियों दिया है हमारा 36 की गुणा 42 से करनी है। हम इसमें साथियों सीधे सीधे क्या करते हैं, पहले 2 की गुणा 6 में करेंगे। 2 गुणा 6 बराबर साथियों हमारा हो गया 12। 12 में साथियों हम 2 लिख देंगे और हमारा एक यहाँ शेष बच गया। उसके बाद साथियों 2 की 3 में गुणा करेंगे, 4 की 6 में गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे, यानी 2 गुणा 3 और जमा 4 गुणा 6 ये करेंगे। तो 2 तिया साथियों हो गया 6, 4 छंग हमारा हो गया साथियों 24, 24 और 6 हो गया 30। और साथियों एक हमारा हासिल इसी में जोड़ लेंगे तो हो गया हमारा 31। 31 का साथियों लिखेंगे 1 और हासिल बचा हमारा 3। अब 4 की गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12 और साथियों इसमें 3 हासिल जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 15। इसे यहाँ लिख देंगे। तो साथियों 36 और 42 की गुणाई 1512। ध्यान रखेंगे पहले 2 की गुणा 6 में करनी है, इकाई अंक लिख देंगे, धाई को हासिल के रूप में शेष रख लेंगे। फिर 2 की 3 में करेंगे, 4 की 6 में करेंगे और आपस में उन्हें जोड़ लेंगे, हासिल भी जोड़ लेंगे, इकाई अंक लिख देंगे, धाई को फिर हासिल के रूप में बचा लेंगे। अंत में 4 की गुणा 3 में करेंगे और 4 तिया 12 में 3 हासिल जोड़ के 15 इस तरह से लिख देंगे। आइए और सवाल देखते हैं इससे संबंधित। 54 की गुणा 37 में करनी है साथियों शॉर्ट ट्रिक से। 54 की गुणा हमें 37 में करनी है। क्या करना है, पहले 7 की गुणा 4 में करनी है साथियों। 7 चौक करना है हमें 28। 28 का साथियों हम 8 लिख लेंगे, 2 हमारा यहाँ शेष बचा। अब 7 की 5 में करेंगे, 3 की 4 में, 7 गुणा 5 जमा 3 गुणा 4। 7 पंजे साथियों हो गया हमारा 35 और साथियों 3 चौक हो गया हमारा 12। इस तरह से ये हुए साथियों हमारे 47 और साथियों 2 हमारा शेष है तो हमारा ये गुणा और हासिल जोड़ के हमने 49। 49 का साथियों हमने 9 लिख दिया और हासिल हमारे 4 बच गए। अब 3 की गुणा हम 5 में करेंगे, 15 आया। 3 गुणा 5 हमारा आएगा 15 और 15 में साथियों 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 19। तो साथियों 1998 आई हमारी गुणा 54 और 37 की। साथियों इसी तरह से अगली गुणा देखते हैं। 532 में 21 की गुणा करनी है साथियों। 532 में 21 की गुणा करनी है शॉर्ट ट्रिक से। क्या करेंगे साथियों, 1 की गुणा 2 में, तो 1 दूनी हो गया साथियों 2, कोई हमारा हासिल नहीं बचा। उसके बाद साथियों 1 की 3 में करेंगे, 2 की 3 में करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, यानी 1 गुणा 3 जमा के 2 गुणा 2। ये साथियों 3 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। इस तरह से 4 3 ये हो गया हमारा 7। यहाँ भी कोई हासिल नहीं बचा। उसके बाद साथियों 1 की 5 में करेंगे और 2 की 3 में करेंगे। यहाँ अब इकाई अंक को छोड़ देंगे, आगे को बढ़ा दिया। 1 की साथियों 5 में करी जमा 2 की 3 में करी, 5 कम 5 और 2 तिया 6। साथियों 11 आया, 11 का 1 लिखेंगे और साथियों हमारा हासिल बचा 1। अब अंत में 2 की 5 में करेंगे साथियों, 2 गुणा 5 बराबर साथियों 10 आया और 1 हासिल जोड़ के हमारा हो गया 11। तो साथियों 532 की 21 से गुणा आई हमारी 11,172। साथियों यहाँ देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत आसान है और इससे समय की भी काफ़ी बचत होती है। साथियों शॉर्ट ट्रिक पर आधारित अब सवाल करेंगे हम 676। इसमें गुणा करनी है साथियों हमें 242 से। क्या करेंगे, वही है
2 गुणा 6 किया, 2 छंग 12, 12 में साथियों 2 लिख लिया हमने और 1 हमारे यहाँ हासिल बच गया। उसके बाद साथियों 2 की 7 में गुणा करनी है प्लस 4 की 6 में करनी है। 2 सत्ते 14 हो गया साथियों और 4 छंग 24 हो गया साथियों। ये हो गया हमारा 38 और 1 हमारा हासिल। तो इस तरह से संख्या हमारी होगी 39 और 39 में साथियों 9 लिख लिया और 3 हमारा शेष बच गया। इसके बाद साथियों 2 की गुणा 6 में करनी है, 2 गुणा 6 प्लस इधर 2 गुणा 6 करनी है प्लस 4 गुणा 7 करनी है साथियों। इस तरह से हमें 2 छंग 12, 2 छंग 12, 7 चौक 28। ये केवल आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है साथियों, वरना इसे आप ओरल करके 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 24, फिर 7 चौक 28 इस तरह से करके हम इसे जोड़ लेंगे। ये आया हमारा 52 और साथियों 3 यहाँ हासिल था तो 52 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 55। 55 में साथियों हम 5 लिख लेंगे और हासिल बचा हमारा फिर यहाँ 5। उसके बाद साथियों अब हमें 4 6 की गुणा करनी है, 7 2 की करनी है। अब इन दोनों को छोड़ देना है तो 4 गुणा 6 जमा 2 गुणा 7 ये करना है। 4 छंग 24 आ गया साथियों और 2 सत्ते 14। ये हो गया साथियों हमारा 38 और 38 में हमारा हासिल था यहाँ 5 तो ये हो गया हमारे साथियों 43 43 में हमारा 3 यहाँ ये आ गया और 4 हमारा हासिल रह गया। अब 2 की गुणा 6 में करेंगे, 2 छंग 12 और 12 में साथियों 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 16। तो इस तरह से संख्या आई हमारी 1,63,592। 676 की 242 से हमारी गुणा आई 1,63,592। साथियों जैसे हम 676 और 242 इसे हम जब गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 6 चौक 24 इस तरह से ये हो गया 38 और 1 39 का 9 हासिल 3 आए। उसके बाद साथियों 2 छंग 12 फिर ये 2 छंग 12 फिर ये 7 चौक 28, 12 12 28 साथियों 52 में 3 जोड़ा यहाँ 55 का 5 साथियों हासिल बचा हमारा 5। उसके बाद साथियों 4 छंग 24, 2 सत्ते 14 ये हो गया हमारा 24 14 38 और 38 में 5 जोड़े साथियों तो हमारा हो गया 43 का 3 हासिल 4 और फिर 2 छंग 12 और 12 में 4 जोड़े साथियों 16। इस तरह से हम इसमें ओरल ही गुणा को आपस में जोड़ लेंगे और सीधे सीधे इसे सोल्व कर लेंगे। बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और हमारा मान सीधे सीधे निकल आएगा साथियों। इसके बाद है 5 व 25 से गुणा करना। साथियों कोई संख्या दी है उसमें 5 से गुणा करना है तो इसके लिए क्या सीधा सीधा आसान है। 10 से गुणा का मतलब उसमें 0 लगा के 2 से भाग कर दो। जैसे दिया है इन्होंने 515 में 5 से गुणा करनी है, 515 में 5 से गुणा करनी है तो इसमें 2 से इसे एक 0 लगा देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं साथियों। तो यहाँ जब भाग देंगे 2 दूनी 4 फिर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। इस तरह से 2575 हमारी यहाँ आसानी से हो गई है। और अगर हम 5 से गुणा करते ये तो संख्या छोटी दी थी तो थोड़ी सी वो कुछ जटिल होती। 25 के लिए साथियों जैसे 25 चौका 100 होता है तो हम किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने का मतलब उसमें 2 शून्य लगा देंगे और 4 से भाग कर देंगे। इन्होंने दिया 320 को 25 से गुणा करो तो साथियों 320 में 2 0 और लगा देंगे और 4 से इसे भाग कर देंगे तो 4 अट्ठे 32 और 3 0। तो ये साथियों हमारा 320 का 25 से गुणा आया हमारा 8000। किसी भी संख्या को 999 999 या कितने भी 9 से गुणा करनी हो तो उस संख्या में जितने 9 हो उतने शून्य लगा देते हैं एवं प्राप्त संख्या से दी गई संख्या घटा देते हैं। 9 देख रहे हैं साथियों हम, 9 का मतलब है 10 - 1। जैसे हमने 11 को लिया था साथियों 10 + 1 उसमें क्या था 10 गुना करके 1 जोड़ रहे थे तो वो 11 था। साथियों ये 9 है तो 10 गुना करके 1 घटा देते हैं। बस वही ट्रिक है जो सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी। यहाँ 222 में 99 से गुणा करनी है, 99 के निकटता में 100 से गुणा करने के मतलब 2 शून्य लगा दिए और साथियों हम इसमें से 222 घटा देंगे। यहाँ वैसे तो हम ओरल देखेंगे तो 200 सीधे सीधे कम होगा और यहाँ 22,000 में से 22 घटना है। तो इस तरह से हम यहाँ हासिल ले लेते हैं। ये यहाँ 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ 9 बचे साथियों, 9 में से 2 गए तो यहाँ 7,
यहाँ 1 बचा तो इधर हाथ से ले लिया 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 1 और ये 2। इस तरह से साथियों ये हमारा गुणनफल आया। अगर 9 ज़्यादा हैं, गुणा हमारी बड़ी होगी, तो हमें जोड़ घटा के उससे निकालना सवाल को आसान होगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। साथियों दो संख्याएं गुणनफल में दी हैं और पूछा है कि इसमें क्या जोड़ें कि जो संख्या दी है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें साथियों हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालकर जो भी अंतर आता है उसे 2 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त हो इसका वर्ग जो करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है, समझ लो वही उस संख्या में जोड़ना है। जैसे यहाँ 87, 56, 8756 है और ये साथियों 8758 है, तो इनके दोनों के बीच का अंतर हुआ 2। अब ये कह रहा है जो संख्या प्राप्त होती है उसे 2 से भाग कर देते हैं, तो आया हमारा 1। और साथियों 1 का वर्ग करेंगे तो हम 1 ही आएगा। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं साथियों तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम इसे सोल्व करके देख लेते हैं। 87, 56 जो 2 से भाग करने पर संख्या प्राप्त होती है साथियों वो कर देते हैं। तो साथियों ये 87, 56 था तो 1 आ रहा है, तो इसे साथियों हम 87, 57 मान लेते हैं, माइनस 1 कर दिया। और साथियों इसे भी 87, 57 प्लस 1 कर दिया। हमने क्या करा, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले में लिख दिया। और हम जानते हैं साथियों a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी 87, 57, 8757 है ये का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 हुआ। अब हम इसमें यहाँ 1 जोड़ दें तो ये आपस में ख़त्म हो जाएगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए एक और इसी तरह का सवाल देखते हैं। आज का अंतिम सवाल, 865 गुणा 875 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। साथियों पहले इसमें हम अंतर देखते हैं। 865 में 875 में 10 का अंतर है। अगर हम 875 से 865 को घटाएंगे तो हमारा अंतर आया 10। अब वो कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त होती है उसे 2 से भाग कर देते हैं, तो साथियों हमारा संख्या आया 5। अब 5 का वर्ग करेंगे साथियों हम तो बराबर 25। इस संख्या में अगर हम 25 जोड़ देते हैं जो ये हमारी संख्या है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे, 5 आया है साथियों तो इसमें 5 को जोड़ और घटाने के रूप में लिख लेते हैं। लो देखो हमारे जो इसका अंतर आया 10/2 बराबर 5। इस 5 को इसमें जोड़ घटा देते हैं। हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा इस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग यानी कि 25। लेकिन हमें 5 जोड़ घटाना है। 865 को साथियों हम लिख लेंगे 870 माइनस 5, 865 ही हो गया ये। और 875 को लिख लेंगे साथियों 870 जमा के 5। हमें ये सूत्र के रूप में हमने तोड़ा है। 865 को 870 माइनस 5 और 875 को 870 प्लस 5। इस तरह से हमने कर लिया। अब ये हमारा प्राप्त हो गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी 870 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग यानी कि 25। और इसमें हमें क्या अगर जोड़ दें, 25 जोड़ दें तो ये फालतू वाली संख्या ख़त्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और 870 का पूरा पूरा वर्ग बन जाएगा। तो साथियों बस यही है, जो वर्ग है वो हम जोड़ रहे हैं लेकिन 2 से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उतना ही कम या ज़्यादा के रूप में दोनों संख्याओं को तोड़कर a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले में हम इस तरह के सवालों को कर लेते हैं। साथियों जाते जाते बोर्ड मास के लिए और बता देता हूँ साथियों, कोई भी संख्या जब हमें देते हैं तो एक आपने सुना होगा हिंदी में भागु जोग, इंग्लिश में इसे बोर्ड मास कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ, यानी सबसे पहले तो हम अगर ब्रैकेट दिए हैं तो ब्रैकेटों को हल करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उससे भी पहले अगर रेखा ब्रैकेट दिया है तो हम रेखा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद मंझला ब्रैकेट हल करते हैं और सबसे बाद में फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट करते हैं। इसी तरह से भागो जोग यानी ब्रैकेट ऑफ। अब DMAS, भा से भाग या डी से डिवाइड। सबसे पहले हम सवाल में भाग को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, जो भी हमारे सरलीकरण में सवाल दिए होते हैं तो उसमें हम फिर गुणा करेंगे। उसके बाद एडिंग यानी जोड़, तब हम जोड़ को, और सब्ट्रैक्ट यानी घटा, सबसे बाद में हम घटा को सॉल्व करेंगे। ये हमारा भाग जोग का फॉर्मूला है, इसे हम ध्यान रखेंगे। और सरलीकरण में इस तरह के कोई सवाल दिए हैं जैसे 5 गुणा 2 भाग 2 जमा 4 माइनस 1, ये कोई सवाल दिया है साथियों। 5 गुणा 2
भाग 2 जमा 4 घटा 1। अब हम इसे हल करना है तो कैसे, सबसे पहले हम 2 भाग 2 को हल करेंगे। लिखेंगे हम इसे 5 गुणा 2 में से 2 का भाग दिया 1 प्लस 4 माइनस 1। अब हमें 1 गुणा 5 को हल करना है, यानी 5 एकम हुआ साथियों हमारा 5 प्लस 4 माइनस 1। अब हमें 5 और 4 को जोड़ देना है साथियों 9 और माइनस 1, इस तरह से हमारा 8 आया आंसर। ये है साथियों भागुजोग का फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही। यहाँ हमने अंकगणित को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बीजगणित सीखेंगे। धन्यवाद। साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।